हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इंडस रिवर के बारे में जानेंगे, उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे और जानेंगे कहाँ से वो पास करती हैं और जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ओरिजिन के बारे में और रेंजेस के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है। और हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से आपका जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है इंडस रिवर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये भी देखेंगे कहाँ से वे ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इंडस रिवर है आपकी, वो एक तो लार्जेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट रिवर तो है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब और भी बहुत सारी हैं लेकिन उनमें भी ये लार्जेस्ट है। और इसमें इसका बेसिन भी काफी बड़ा है। तो बेसिन क्या होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं। बेसिन की बात करूं तो वो एरिया जो नदी के द्वारा जो है या उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है ड्रेन किया जाता है या फिर कहें वहां से जो है नदी बहती है। ठीक है। अगर हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो ये नदी है और इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पूरा पूरा क्या हो गया, इसका बेसिन कहलाया जाता है। ठीक है। ये इसकी सहायक नदियों द्वारा जो है यहाँ पे जो कहें जहाँ से फ्लो होता है, ठीक है, या ड्रेन किया जाता है रिवर्स के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है। तो ये तिब्बतन प्लेटू से होती है। जैसे आप जानते हैं तिब्बतन प्लेटू कहाँ पे है, ये तिब्बत के अंदर है और चाइना ऑक्यूपाइड एरिया भी है और नियर मानसरोवर, मानसरोवर के लेक से यहाँ से निकलती है। और अगर कोई पर्टिकुलर पूछे कि भाई ग्लेशियर कौन सा है, तो ये आपका है बोकाहार टू ग्लेशियर। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है पर यही इसका नाम है। और इसका एंड कहाँ होता है, अरब सागर में। आपको ये याद रखना है कहाँ से चलती है ये। ये आप देख पा रहे हैं इसमें, ये चाइना का यहाँ से और ये यहाँ से होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जब लद्दाख में आती है तो ये लेक जो आपका है, ये यहाँ से इसके बिल्कुल कहीं पास से गुजरती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये लेक जो सिटी है आपकी वहाँ से भी फ्लो करती है। और फिर ये गिलगिट जो एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हमारा ही है पार्ट है, वहाँ से होते हुए ये आपका जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, सहायक नदियाँ हैं जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इसे आप क्रम में याद रखना, कई बार क्या है इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि ये पास कहाँ से करती है। जैसे आपको पता होना चाहिए, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान से अगर बात करें वहां पर तो ये एंटर करती है। और इंडिया का आपको पता ही है, लद्दाख से होते हुए ये सीधा पाकिस्तान में जाती है। आप ये थोड़ा सा मैप देख पा रहे हैं तो मैंने इसमें रेंजेस भी लिखे हैं। तो कौन सी रेंजेस के ये अगर कहें बीच में से जाती है, बिटवीन जाती है, देखो सबसे पहले है काराकोरम जो सबसे ऊपर वाली रेंज होती है आपकी। और फिर उसके नीचे आते हैं आपका लद्दाख रेंज जिसमें हमारा जो लद्दाख वाला इलाका है। और फिर है आपका जस्कर। और इसमें एक और बना लेना, ये है पीर पंजाल। ये है पीर पंजाल। और पीर पंजाल में ही आपकी जो है कश्मीर वैली आती है। ठीक है, कश्मीर वैली आपकी पीर पंजाल में आती है। जो इंडस रिवर है वो दो रेंजेस के बीच में से फ्लो करती है, लद्दाख और जस्कर। एक इसकी जो सहायक नदी जो है संयोग, वो जो है काराकोरम और लद्दाख से निकलती है और ये आपके यहाँ पे मिल जाती है। ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो इंडस रिवर है कौन कौन सी रेंजेस के बिटवीन से वो बहती है। तो आपको पता होना चाहिए लद्दाख और जस्कर रेंज जो है आपकी वहां से भी बहती है। और अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चेनाब रिवर की, तो वो दो रिवर से बनी है, चंद्रा और भागा। और ये कहाँ से पास करती है, बारालाचाला पास से। ये यहाँ से ओरिजिन भी होती है और यहाँ से। ठीक है। और फिर बात करते हैं हम सतलुज नदी की। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है आपकी, यह है रक्षताल। रक्षताल लेक है और नियर मानसरोवर के पास है, मानसरोवर लेक के पास ही है। ठीक है। तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये कौन से पास इससे होके, दर्रा, जिसे हम दर्रा भी कहते हैं, तो ये है चिपकिला। ठीक है, चिपकिला जो पास है वहां से होके गुजरती है। और फिर हम बात करें झेलम की, तो वो कश्मीर वैली आपको बता ही दिया। झेलम नदी भी जो है वो पीर पंजाल में ही आती है। ये भी आप याद कर लेना, पीर पंजाल रिंग में आती है। और ये कश्मीर वैली से होते हुए, सॉरी, जो कश्मीर वैली है वो पीर पंजाल में ही आती है और ये पीर पंजाल से ही झेलम है ओरिजिनेट होती है। और एक और बात इसमें, ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो भारत और पाकिस्तान को डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लो ये रिवर है, यहाँ पाकिस्तान और यहाँ पे इंडिया। इस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर का भी काम करता है। हमने देखा इसमें रेंजेस के बारे में, हमने देखा चेनाब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतलुज कहाँ से होती है, झेलम। आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम जो है रावी नदी
तो देखते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है। तो ये लेसर हिमालय से जो है ये निकलती है। तो लेसर हिमालयाज क्या है, देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाई है जम्मू कश्मीर का। सो क्या होता है कि जो हिमालय है ना हमारा, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। सो पहला है हमारा ग्रेट हिमालय, ये याद रखना है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, ये आपका लेसर आता है, ठीक है। लेसर हिमालयाज, और यहाँ पे पीर पंजाल भी है, ये पीर पंजाल रेंज यहाँ भी आती है, ठीक है, पीर पंजाल। सो पीर पंजाल आपकी ये रेंज है। और अगर बात करें ये कौन से दर्रे से निकलती है, जो ये रोहतांग पास, पास मतलब दर्रा ही होता है, और जो पीर पंजाल मैंने आपको बताया ही था। और अगर हम बात करें ब्यास रिवर की, तो वो ब्यास कुंड से निकलती है, ये भी रोहतांग पास से होकर गुजरती है और सतलुज नदी में मिल जाती है या उसके मीट करती है। और कुल्लू, जो कुल्लू है आपकी, क्या कहते हैं, कुल्लू मनाली जो है आपकी वैली, ये वहां से भी गुजरती है। और अगर हम इसमें एक पॉइंट और देखें कि जो इंडस रिवर है उसको लेकर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में। तो उसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। इसके बीच में हुई थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में हुई थी। इसमें कहा गया था कि इसमें जो आपका जो वाटर है उसका डिवीजन कैसे होगा, कि कौन से नदी का पानी जो है कौन कौन देश लेगा या इस्तेमाल करेगा। तो इंडिया की तरफ से तो ये था, देखो इंडिया ने रावी, ब्यास और सतलुज, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो चेनाब और झेलम। तो मतलब ये ऑब्वियसली बात है, ये नदियाँ जो है ये हमारे यहाँ से बहते हुए पाकिस्तान में जाती हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे द्वारा ही होता है। और इसमें कुछ परसेंटेज होता है, जैसे 60-40 का परसेंट होता है। तो इस हिसाब से इसको किया गया है कि भाई कितना पानी आपको दिया जाएगा। तो ये ऐसे होता है। आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा, काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपके जो है एग्जाम्स में काफी बार यहाँ से पर्सन आए भी हुए हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और पता करेंगे कि ये इसमें क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा ये भी जानेंगे ये कहाँ से पास करती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। सो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। सो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो ये मानसरोवर लेक से ही निकलती है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो तिब्बतन प्लेटू है हमारा, या जो कहें तिब्बत का जो पठार है, ये वहां से ये निकलती है। और इसका जो नाम है, अगर हम बात करें सांगपो, तो ये तिब्बत के अंदर इसका नाम सांगपो है। और जैसे इंडिया में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र जो नदी पड़ जाता है या रखा जाता है। और इसकी लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में इसकी अगर लंबाई की बात करें जहाँ तक ये बहती है, तो 916 किलोमीटर है। और फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, और इसका नाम जो है क्या हो जाता है, जमुना, ठीक है, जमुना इसका नाम जो है रखा जाता है बांग्लादेश में। और एक नदी और आती है, आपको पता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गंगा, जिसको पद्मा भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ये आगे जाके मेघना नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, या इसका नाम जो रखा जाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ पे एक सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र पर। फिर हम बात करते हैं ये कौन कहाँ कहाँ से पास करती है, चाइना से, ऑब्वियसली बात है, तिब्बत से, और फिर चाइना, फिर इंडिया और बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको बताया अभी। और मैंने आपको लेंथ भी बताया इसकी लंबाई के बारे में, और इंडिया के अंदर इसकी कितनी लंबाई है, 916 किलोमीटर है। सो ये था, इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो आपको रिमेंबर करना। और ये अगर कोई पूछे कि भाई पर्टिकुलर ग्लेशियर कौन सा है जिससे निकलती है, तो ये है चोमयोंग डूंग ग्लेशियर, इसका नाम है। और जहाँ से ये जो है कह सकते हैं ओरिजिनेट होती है मेन, लेकिन ऑब्वियसली बात है तिब्बतन प्लेटू इसका जो मेन है। और तिब्बतन प्लेटू पे ही ये सारे के सारे जो ग्लेशियर्स हैं ये आपके प्रेजेंट है और मौजूद है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। जैसे बात करें तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो वाइडेस्ट रिवर है इंडिया की, मतलब काफी चौड़ी नदी मानी गई, क्योंकि इसका जो कहा जाता है कि कहीं कहीं ये लगभग लगभग 10 से 12 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अगर ये जैसे अगर बात करें, और एक और बात, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपको पता होना चाहिए, एक बहुत फेमस नेशनल पार्क भी है, कौन सा, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ से ये जहाँ से ये होके गुजरती है। मतलब इन द सेंस ये कहें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इसी पार्क से होके जाती है। कई बार आपने देखा होगा और काफी बार जो है ये न्यूज में भी आता है। ये कहें एक बार टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पे बहुत एक फेमस जो है बात करें, एक एनिमल्स है जो राइनो, आपने नाम सुना होगा, वन हॉर्न राइनो पाया जाता है, जो काफी फेमस है। अगर हम टू हॉर्न की बात करें, जैसे टू हॉर्न राइनो, तो वो आपको अफ्रीका में मिलता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सिर्फ वन हॉर्न राइनो ही मिलता है। सो आपको ये कुछ जानना था इसमें, सो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे तिब्बत में मैंने बताया
एक तो यारलांग भी कहते हैं और सांगपो भी कहते हैं। और अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो इसको दिहांग और सिहांग, ठीक है, सो सिहांग एंड दिहांग, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम रखा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है अगर बात करें तो मेन वो है असम में, इसको ब्रह्मपुत्र नदी जो है जाना जाता है। और मैंने आपको बताया बांग्लादेश में जो है जमुना इसका नाम है, और आगे चल के ये मेघना, अब मेघना नदी में मिल जाती है और मेघना नाम से भी प्रसिद्ध हो जाती है। क्योंकि देखो क्या होता है कि अब मैं बताता हूँ ये मेघना क्या है, कि जैसे मान लो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आई है, इधर से तो ये है आपकी है जमुना, ठीक है, और यहाँ से आपकी आती है पद्मा, जो आपको कहते हैं गंगा का नाम। फिर एक नदी और है जो मेघना है, ठीक है, सो आगे इसका नाम ही मेघना रखा जाता है क्योंकि ये इसमें मिल जाती है, और फिर ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ बना, ठीक है। सो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं। जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार पूछा भी जाता है ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है। वहाँ पे कौन सा फेमस जो एक कह सकते हैं किस एक फेमस भी पाया जाता है जैसे एनिमल्स, तो वन हॉर्न राइनो भी मिलता है और टाइगर रिजर्व भी है। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम जो है ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज देखते हैं और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में आपकी जैसे दिबांग, लोहित, धनश्री और कोपिली। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सुबनश्री, मानस और संकोश और तीस्ता। तो सबसे पहले हम बात करें जैसे दिबांग, तो मैंने बताया कि जो दिबांग उसको अरुणाचल प्रदेश में, मतलब दिबांग कौन से राज्य में कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। और अगर हम बात करें लोहित की, तो लोहित जो है अगर हम बात करें तो ये आपकी कहाँ से आती है? ये आती है आपकी ईस्टर्न तिब्बत से, ठीक है, ईस्टर्न तिब्बत से। अगर पर्टिकुलर अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये रेंजेस पूछें तो रेंजेस के भी लिख लेना, जायल, ठीक है, जायल रेंज है, सो ये वहाँ से भी आती है। और अगर हम बात करें धनसिरी की, सो धनसिरी जो है आपकी नागालैंड स्टेट जो है वहाँ से आती है, ठीक है, नागालैंड स्टेट से आती है धनश्री, आप ये याद रखना। और एक छोटा सा और पॉइंट है जो मैं इसमें लिख रखा, देखो इसके अंदर जो असम है वहाँ उसमें एक आइलैंड पाया जाता है, माजुली। सो माजुली जो एक आइलैंड है वो लार्जेस्ट आइलैंड है रिवर में, सो अगर कह सकते हैं कहने। और इसके अलावा बात करें वो असम में है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कई बार पूछा भी गया है। और अगर बात करें इसमें कोपिला की, तो ये आपकी मेघालय से आती है, ठीक है, मेघालय। सो एक और इम्पोर्टेंट है इसमें, मेघालय में भी आप कहाँ से, जो आपने नाम सुना होगा हिल्स का, गारो खासी जयंतिया, ठीक है, गारो खासी जयंतिया 3 हिल्स हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गारो खासी जयंतिया कहाँ है। सो मेघालय के अंदर है। फिर सुबनश्री है, फिर मानस है। सो मानस भी एक फेमस, अब ये रिवर जो है ध्यान करना इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मानस रिवर है ये मानस नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, ठीक है, ये वहाँ से गुजरती है नेशनल पार्क से। और एक ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, सो ये टाइगर रिजर्व भी है। और इसके अलावा बात करें मानस नेशनल पार्क भी यहाँ पे है। फिर आता है संकोश, फिर तीस्ता। फिर ये तीस्ता कहाँ से निकलती है? चोमू लेक। सो चोमू लेक जो आपके तिब्बतन पे है, ठीक है, मतलब ये वहीं से आती हैं जितने भी आपके ये जो हैं ये आपके तिब्बतन प्लेटू से आती हैं। और इसके अलावा बात करें ये लेक है तीस्ता। फिर तीस्ता रिवर के ऊपर कुछ आपने सुना होगा इश्यूज चलते रहते हैं इंडिया के और बांग्लादेश के, ठीक है, क्योंकि वो वाटर शेयरिंग को लेकर होता है कई बार। सो ये कई बार न्यूज़ में रहती हैं। सो ये है आपकी जो ट्रिब्यूटरीज थी। सो जैसे दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली, सुबनश्री, मानस, संकोश और तीस्ता। सो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। और आप इसको जो है काफ़ी अच्छे से याद करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ट्रिब्यूटरीज पे काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपके प्रीवियस ईयर में भी आया है। तो एक दो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आप मुझे करके कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, उसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? क्या दिहांग कहा जाता है, या सिहांग, या सांगपो, या जमुना? तो हमने देखा कि ये दोनों के दोनों नाम जो है अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है, और जमुना जो है वो तो ओबियसली बात है ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ही है, लेकिन इसको बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, ठीक है। तो बचा एक ही है, सांगपो, ओके। फिर हम कर लेते हैं, चलो ये कर लेता हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर सांगपो? मतलब वही ओबियसली बात है ब्रह्मपुत्र की बात कर, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? या दिहांग कहा जाता है, दिबांग कहा जाता है, या फिर लोहित, या सुबनसिरी? नहीं, लोहित तो नहीं है, ऑब्वियसली बात है।
ये ट्रिब्यूटरीज है। तो हम कह सकते हैं कई बार इसमें ये क्या कहते हैं, दिबांग या दिहांग। सो ऑब्वियसली बात है, हम ये करते हैं कई बार जो है स्पेलिंग का भी इशू हो जाता है कि क्या है ये, दिबांग तो नहीं है, दिहांग दिहांग है। ठीक है, दिहांग। सो ये ओके। सो आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसमें मैं आपके लिए लाऊंगा जो सर्दर्न रिवर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो उसको मैं एक वीडियो में ख़त्म करूंगा, और इसके बाद जो है मैं रेंजेस करवाऊंगा, और उसके बाद देखेंगे कुछ नेशनल पार्क्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आए हुए हैं, बार बार यही आते हैं। फिर हम जो है मेन ज्योग्राफी के ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है थोड़ा सा जैसे आपका है, अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी की। ओके, तो ऐसे करते करते हम जो है इस ज्योग्राफी को करेंगे। सो थैंक यू।